परिचय दीजिए और भारतीय किसान का जो गठन है आपका क्या बताना चाहिए समाज को, बताइए। मैं राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। आज भुवनेश्वर उड़ीसा में भारतीय किसान संगठन की एक मीटिंग हुई है। इसमें जो प्रदेश के किसान की बदहाली है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है और हम देख रहे हैं कि जहां खनिज तत्व हैं और देश का किसान जो है, प्रदेश का किसान जो है वो सक्षम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार की अनदेखी के कारण आज उड़ीसा का किसान जो है वो अपने 2 टाइम के खाने के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। भारतीय किसान संगठन एक मुहिम चला रहा है कि जो भी 30 ज़िले हैं उड़ीसा के अंदर हैं कि वहाँ पर जाकर और समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक भारत का भूभाग इस तरीके से है कि यहाँ पर 60 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है और फसल बदल जाती है। तो हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन चलाना चाह रहे हैं जिसमें ज़िले वाइज जो है किसानों की समस्या का हम लोग समाधान कराने के लिए सरकार के साथ सड़क पे हो, ये चाहे विधानसभा में हो, हमसे चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग किसान की जो समस्या है उसको उठाना चाहते हैं, क्योंकि देश के किसान जब राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं चुनाव की बात करते हैं, चुनाव के समय की बात करती है, तो वो कहती हैं कि देश का जो किसान है वो देश का अन्नदाता है। तो वो अन्नदाता आज क्यों नहीं है? आज अन्नदाता अपने हक और अधिकार के लिए परेशान है। हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में आज भी आज़ादी के लगभग 76 वर्ष बाद भी प्रदेश में जो है एक खेती कर रहा है, एक बार खेती कर रहा है, पूरा का पूरा किसान जो है वो बरसात के ऊपर निर्भर है। तो सरकार ने किया क्या है? लगभग 76 साल में किसान के लिए किया क्या है? ऐसा क्या वजह है कि जो उड़ीसा का किसान जो है आज सरकार की तरफ देख रहा है कि कैसी भी कोई व्यवस्था ऐसी आ जाए कि जिससे 2 टाइम का खाना जो है उसका परिवार खा ले। देश के किसान एक सम्मान की उम्मीद करे बैठा है, उसको सम्मान का अधिकारी है देश का किसान, तो उसे सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? उस सम्मान की हम लोग बात करते हैं। सम्मान हमें मिलना चाहिए, हमें अपना हक अधिकार मिलना चाहिए। एक छोटा सा उद्योगपति जो है वो अपने उद्योग चलाने के लिए करोड़ों रुपये जो है बैंक से लोन ले लेता है, लेकिन अगर आप किसान जो है एक ट्रैक्टर लेने के लिए जाता है तो उसे आज अपनी करीब 24-25 बीघे ज़मीन जो है अगर हम यहाँ की बात करने लगे तो करीब 4-5 एकड़ ज़मीन जो है वो गिरवी रखनी पड़ती है। ऐसा दोहरा व्यवहार जो है देश के किसान के साथ क्यों किया जा रहा है? जब उद्योग जगत के आधार पर हम लोगों की मांग है कि किसान को भी उद्योग जगत के आधार पर ऋण दिया जाए, उसको उस तरीके की सुविधा दिया जाए, क्योंकि किसान भी व्यापारी बनना चाहता है, किसान भी अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है। आज प्रदेश में हम देख रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की जो है व्यवस्था है बिल्कुल सुनने पर है। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि देश के जो किसान है उसको स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी उसका अधिकार होना चाहिए, उसके परिवार को सम्मान की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। बहुत ही जल्दी भारतीय किसान संगठन जो है एक मुहिम चलाएगा और आपके इसी भुवनेश्वर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग आज से ही चले हैं, क्योंकि जो भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने एक खाका तैयार किया है कि किस तरीके से हम जो है सारे जितने भी उड़ीसा के ज़िले हैं उन ज़िलों में जो है हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे और प्रदेश के किसानों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। जो किसान के लिए आज जो आवाज़ उठाया तो सरकार मानने लेंगे? देखिए, सरकार को सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके प्रति जो है उनको रूबरू कराएंगे कि यहाँ के जो किसान हैं, जो आप अपना खाका तैयार करते हो, आप कहते हो कि प्रदेश का किसान जो है बहुत खुशहाल है, हम कहते हैं किसान जो है खुशहाल नहीं है, बहुत परेशान है। तो वो कहीं ना कहीं पहले एक वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद अगर सरकार उस चीज़ को नहीं मानती है कि हाँ प्रदेश का किसान वाकई में परेशान है, तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में इतना बड़ा वो आंदोलन होगा कि सरकार को सड़क पर बैठ के बात करनी पड़ेगी और सरकार विवश हो जाएगी, क्योंकि भारतीय किसान संगठन का एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान जो है वो समृद्ध हो, वो वाकई में देश का अन्नदाता कहलाया जाए। वो ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ देख रहा है, क्योंकि आज देश का किसान अगर समृद्ध होगा तो जो आम आदमी की थाली जो है वो सुकड़ रही है, वो थाली कहीं ना कहीं जो है बढ़े। देश के जो मध्यम वर्ग है उसको 2 टाइम का खाना भी क्या कहते हैं नसीब होना चाहिए, उसको अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का सभी का अधिकार है, उसको सरकार को देना चाहिए। जो उड़ीसा में जो डबल इंजन सरकार है, आपके डबल इंजन सरकार क्या बताएगी? देखिए, आप ये तो अच्छी बात है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो प्रदेश का विकास होना चाहिए वाकई में, जो लगभग 75-76 सालों में नहीं हुआ है। आप करके दिखाइएगा भाई, कोई ऐसा खाका तैयार करके आप दीजिएगा जिससे देश का
प्रदेश का किसान जो है वो सक्षम हो जाए कम से कम। हमारा लक्ष्य है कि देश का किसान, प्रदेश का किसान वाकई में सक्षम होना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि प्राय आदमी खेती की बात तो बाद में करने लगे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं कि जहाँ पीने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो कहाँ आप एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि हम हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग देखने लगे, वहीं बात करने लगे, उड़ीसा की बात करने लगे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सिरे से खारिज कर देंगे। मैं आप लोगों से के माध्यम से ये चीज़ पूछना भी चाहता हूँ, आप लोग भी इसके बिल्कुल आंखों देखी बात करेंगे बिल्कुल भी, कि प्रदेश में वाकई में पानी की व्यवस्था जो है बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर सिर्फ बरसात के ऊपर यहाँ का किसान और आम वर्ग जो है निर्भर है। कुछ शहरों की बात करने लगे जहाँ शहरीकरण में जो है नगर निगम द्वारा पानी की व्यवस्था कर रखी है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आज भी वाकई में तालाब के ऊपर क्या कहते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जो है तालाबों के ऊपर निर्भर हैं। तो ये कौन सा आप लोग डबल इंजन की सरकार में कौन सा विकास कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? आप खाका तैयार कर, अभी जो बात उठा रहे आप लोग, डबल इंजन सरकार के उड़ीसा में सुनेंगे उसको बात? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं सुनेगी। सरकार किसके लिए काम करती है? किसान के, आम आदमी के लिए काम करती है। और समस्या हम जो उठा रहे हैं आम आदमी की समस्या उठा रहे हैं, आम आदमी का दर्द है। हम आम आदमी का दर्द सामने लेकर आए हैं, और आम आदमी का जब दर्द की बात होती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि देश के किसानों पर जो है केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून थोपे गए थे, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद जो है एक उदाहरण है कि देश की सरकार को झुकना पड़ा और कानून जो है वापस लेने पड़े। वो अपने आप में उदाहरण है। तो आप ये बात मान लीजिएगा कि जब प्रदेश की जनता जो है एक साथ आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों के सामने आश्वासन देता हूँ कि हाँ, प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा। और झुकने की कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, एक पानी की बात कर रहे हैं हम लोग थाली की बात कर रहे हैं जिससे हम लोग अपना पेट भर लें। तो ऐसी कोई हम लोग को झुकने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो देश के किसान को, जो आप अन्नदाता कहते हैं, हम वाकई में उसे अन्नदाता देखना चाहते हैं। तो उसको आप समृद्ध कीजिएगा, वो आपकी तरफ ना देखे, उसको बढ़िया पानी मिले, बढ़िया स्वास्थ्य मिले, बढ़िया उसके